नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी अपने बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में किसी को नॉमिनी बना रखा है और आपको ये लगता है कि आपके बाद ये सारा पैसा उनका हो जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होने वाला है। भारत में लाखों लोग इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि नॉमिनी ही संपत्ति का असली मालिक होता है, लेकिन हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के नियम कुछ और ही कहते हैं। आज हम बहुत आसान शब्दों में समझेंगे कि नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति और लीगल हेयर यानी कानूनी वारिस में क्या अंतर है और कैसे आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके परिवार को कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनी की। बहुत से लोगों को लगता है नॉमिनी मतलब वारिस, लेकिन कानूनन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून की नजर में नॉमिनी एक ट्रस्टी की तरह है, एक केयर टेकर की तरह है। इससे हम एक आसान उदाहरण से समझते हैं। नॉमिनी का काम एक पोस्टमैन जैसा होता है। पोस्टमैन आपके नाम की चिट्ठी आपके घर पहुंचाता है, आपके नाम का पार्सल आपके घर पहुंचाता है, लेकिन वो चिट्ठी या पार्सल पोस्टमैन का नहीं हो जाता। उसी तरीके से खाता धारक की मृत्यु के बाद बैंक सारा पैसा नॉमिनी को सौंप देता है और बैंक का काम वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन नॉमिनी उस पैसे को अपनी जेब में नहीं भर सकता, उसे मृतक के कानूनी वारिसों को वो पैसा सौंपना पड़ता है। अब आते हैं लीगल हेयर यानी कानूनी वारिस पर। ये वो व्यक्ति होता है जिसे आपकी संपत्ति पर कानूनी या मालिकाना हक मिलता है। यह हक दो तरीकों से तय होता है। पहला, अगर आपने कोई वसीयत यानी विल बनाई है तो संपत्ति उसे ही मिलेगी जिसका नाम उस विल में होगा। दूसरा, अगर आपने वसीयत नहीं बनाई है तो आपके धर्म के उत्तराधिकार कानून, जैसे हिंदू धर्म का है हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके तहत यह डिसाइड होगा कि आपकी संपत्ति का असली वारिस कौन है, जैसे आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह साफ कर दिया है कि नॉमिनी कभी भी उत्तराधिकार के नियमों को नहीं बदल सकता और पैसा हमेशा कानूनी वारिस का ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ 3 एक्सेप्शंस यानी अपवाद हैं जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। यहाँ कानूनन नॉमिनी को ही मालिकाना हक मिल सकता है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर पॉलिसी में आपकी पत्नी, बच्चे या माता पिता नॉमिनी है तो वो बेनिफिशियल नॉमिनी कहलाते हैं और पैसा सीधे उन्हीं को मिलता है। दूसरा है ईपीएफ यानी पीएफ फंड। पीएफ के नियमों के अनुसार यहाँ बनाया गया नॉमिनी ही फंड का असली मालिक बनता है। और तीसरा है शेयर्स या डीमैट अकाउंट, जिसमें वसीयत ना होने की स्थिति में नॉमिनी को ही मालिकाना हक मिल जाता है। तो इस पूरे झंझट और भविष्य के पारिवारिक विवादों से बचने का सीधा रास्ता क्या है? ये 2 काम आज ही कीजिए। पहला, अपने बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट्स में उसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाएं जो आपका असली कानूनी वारिस भी है। इससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। दूसरा, आप अपनी एक साफ और स्पष्ट वसीयत यानी विल जरूर बनवाएं, क्योंकि एक वैलिड वसीयत यानी वैलिड विल सामान्य कानूनों और नॉमिनेशन से ऊपर मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।